शहडोल की धनपुरी नगर पालिका के द्वारा बनाए जा रहे लगभग 1.25 करोड़ का डैम धराशायी हो गया है। इस घटना की जानकारी के बाद आनन फानन में ठेकेदार के ऊपर कार्यवाही की जाने की बातें की जा रही हैं। कार्यपालन यंत्री राकेश तिवारी के द्वारा यह बताया गया कि एक दिन पहले अर्थात 23 तारीख की रात जब 8 घंटे की बारिश के दौरान यह डैम टुकड़े टुकड़े होकर बह गया, धराशायी हो गया। उसी दिन सुबह राकेश तिवारी ने यहाँ का निरीक्षण किया था। विभाग द्वारा जारी एक पत्र में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि कैसे गुणवत्ता विहीन कार्य किया गया और कैसे धोखाधड़ी की गई तथाकथित संविदाकार के द्वारा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग शहडोल के कार्यपालन यंत्री राकेश तिवारी के द्वारा इस संदर्भ में जो विभागीय पत्र जारी किया गया उसमें बताया गया है कि वार्ड क्रमांक 22 बगैया नाला के समीप निर्माण हो रहा था डैम का और निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है। यह दौरा 23 अगस्त को किया गया था और जारी पत्र में यह भी बताया गया कि निर्धारित जो शर्तें थी, निर्धारित समयावधि पे पूर्ण कार्य करना था, उस पर कार्य पूरा नहीं किया। 14 अगस्त 2024 के पूर्व कार्य पूर्ण न कर मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम प्रारूप 30 के 105 अनुबंध की शर्त क्रमांक 8 का उल्लंघन किया है। 23 तारीख को कार्यपालन यंत्री दौरा करते हैं और इससे महज एक सप्ताह पहले जब पानी के बहाव से डैम के किनारे की मिट्टी बह जाती है तो कार्य कराने वाले स्थानीय उपयंत्री ब्रजेश पांडे क्या दावा करते हैं, यह भी सुनिए। 100% गलत है कि पहली बारिश में बह गया। हमारे स्ट्रक्चर को 1 इंच की भी कोई क्षति नहीं हुई, तो ये कहना सरासर गलत है कि बह गया। ये तो 101% गलत है कि स्ट्रक्चर बह गया। स्ट्रक्चर को जरा भी क्षति ही नहीं पहुंची और अभी निर्माणाधीन है और 98 लाख जो लागत है उसमें पाइपलाइन भी है, पंप हाउस भी है, सब कुछ है। उसकी लागत मुश्किल से 65 लाख। आपने ब्रजेश पांडे का दावा सुना। दावे में ब्रजेश पांडे कहते हैं कि 101% की गारंटी है कि स्ट्रक्चर नहीं बहा। जब स्ट्रक्चर पूरा सही था और पानी में नहीं बहा तो अगले एक हफ्ते के दौरान कार्यपालन यंत्री को गुणवत्ता विहीन कार्य कहां से नजर आ जाता है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जारी पत्र पर आप नजर डालेंगे, स्क्रीन में जो आपको पत्र नजर आ रहा है इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि रिमाउंड हैमर के माध्यम से बीम का परीक्षण किया गया। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 से 20 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर के मध्य पाई गई, जबकि तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन में 25 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर का लेख है। कार्यपालन यंत्री एक सप्ताह बाद जाते हैं और यह पूरा दस्तावेज तैयार होता है आनन फानन में कि कैसे गुणवत्ता विहीन कार्य किया गया। इसके ठीक एक सप्ताह पहले 16-17 तारीख को जो निर्माण करा रहे हैं, जो उपयंत्री नगर पालिका के हैं, जिनको खड़े रहकर वहां पर निर्माण कराना है, ब्रजेश पांडे, वे ताल ठोक कर दावा करते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह खड़ा है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ किया जा रहा था। आगे पत्र में यह भी लिखा गया है कि कई स्थलों पर मास्क कंक्रीट पर दरारें पाई गईं, जबकि उनका दावा है कि 101% जो है वो कंक्रीट जो है, स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स है। या तो कार्यपालन यंत्री राकेश तिवारी की यह चिट्ठी टेबल पर बनाई गई है, झूठी है, मनगढ़ंत है, या फिर उपयंत्री के दावे झूठे हैं। इस पूरे पत्र में यह भी ध्यान देने योग्य है, आप देखेंगे कि इसमें स्पष्ट रूप से कार्यपालन यंत्री द्वारा उल्लेख किया गया है कि संविदाकार द्वारा फर्जी टेस्ट रिपोर्ट राय एसोसिएट टेस्टिंग लैब अनूपपुर द्वारा प्रदान की गई है। फर्जी शब्द का उपयोग किया गया है और इस बात का उल्लेख किया गया है आगे पत्र में भी कि मानक ड्राइंग डिजाइन अनुसार कार्य न करने एवं फर्जी परीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में संविदाकार के द्वारा किया गया कार्य अमान्य किया जाता है। उपरोक्त कार्य का कोई भुगतान न किया जाए एवं परिषद की बैठक में प्रकरण रखकर निविदा अनुबंध की शर्तों के तहत संविदाकार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। इस पत्र से एक बात तो स्पष्ट है कि फर्जी रिपोर्ट लगाई गई थी। जब फर्जी रिपोर्ट लगाई गई और गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा था,
उस दौरान उपेंद्री कहाँ थे? क्या उपेंद्री को इस बात की खबर नहीं थी कि जो रिपोर्ट उसे सौंपी जा रही है निविदाकार के द्वारा वह फर्जी है? बीते 6 से 7 महीनों से निर्माण कार्य चल रहा है और इस दौरान एक बार भी यह बात सामने नहीं आई कि निर्माण गुणवत्ताहीन है, फर्जी रिपोर्ट लगाई गई है। यह बात तब सामने आई जब पहली ही बारिश में निर्माणाधीन डैम के किनारे की मिट्टी कट गई, डैम के नीचे से पानी का रिसाव होने लगा। 23 अगस्त की सुबह भी यह देखा गया कि निर्माणाधीन डैम के स्ट्रक्चर के नीचे से बड़ी मात्रा में पानी का बहाव हो रहा था, जो इस बात का द्योतक है कि नीचे गहराई में कम बीम लगाई गई थी और नीचे सामग्री का उपयोग कम किया गया था। जबकि यह भी स्पष्ट है कि उपेंद्री को मौके पर रहकर इन सब चीज़ों को अपने सामने स्पष्ट करना चाहिए, अपने निर्देशन में निर्माण कराना चाहिए। उपेंद्री को बचाने के फेर में कार्यपालन यंत्री से लेकर पूरा नगर पालिका का अमला लगा हुआ है और आनन फानन में स्टाफ डैम बह जाने के बाद, टूट जाने के बाद 24 तारीख को एक पत्र जारी किया जाता है जिसमें उपेंद्री का कहीं भी उल्लेख नहीं होता और निविदाकार के ऊपर कार्यवाही की जाती है। इस बात का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया गया कि जब गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा था तो लगभग 1 सप्ताह पहले उपेंद्री ने यह दावा कैसे कर दिया कि उसका स्ट्रक्चर खड़ा है। क्या उपेंद्री मौके पर मौजूद नहीं थे, और नहीं थे तो क्यों मौजूद नहीं थे? जब फर्जी प्रमाण पत्र लैब का लगाया गया उस दिन उपेंद्री क्या कर रहे थे? नगर पालिका में बैठकर टेबल पर प्राक्कलन मनाने वाले उपेंद्री ब्रजेश पांडे को बचाने के लिए पूरा नगरीय निकाय विभाग ही खड़ा नजर आ रहा है। आनन फानन में 24 तारीख को यह पत्र जारी किया गया और पूर्व की तिथियों का हवाला दिया गया, जबकि यह पत्र पूर्व में ही जारी हो जाना चाहिए था।